नमस्ते, गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का मैं एनपी सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, बहुत शानदार टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी के अंदर यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। मुगल स्थापत्य कला शैली, मुगल स्थापत्य कला शैली के बारे में हम बाबर, हुमायूं और अकबर के कुछ इमारतों के बारे में अगले वीडियो के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अकबर के फतेहपुर सीकरी में बनी इमारतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था। वैसे मुगलों के जितने भी शासक थे वो भवन निर्माण करता थे। मुगल स्थापत्य कला शैली का जो प्रारंभ है वो बाबर से प्रारंभ होकर हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहां तक आते आते मुगल स्थापत्य कला शैली उत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ पर पहुंच जाती है। मुगल स्थापत्य कला शैली को अलग, मुगल स्थापत्य जो कला शैली है उसे सार्वजनिक शैली के नाम से जाना जाता है और सार्वजनिक शैली के नाम से मुगल स्थापत्य कला शैली को जाना जाता है। अकबर के काल में जितनी भी इमारतें बनी, चाहे वो किले बना, भवन बने, मस्जिद बने, जिसमें देशी और विदेशी का सामंजस्य था। अकबर स्वयं उदारतापूर्ण और सहिष्णु शासक होने के कारण उसकी जितनी भी इमारतों पर उदारता और सहिष्णुता की झलक नजर आ रही है। अकबर के फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ इमारतों का अध्ययन करेंगे। फतेहपुर सीकरी अकबर के काल की इमारत। अकबर की इमारतों के बारे में अगर हम अध्ययन करें, अकबर ने दिल्ली, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर आदि स्थानों पर अपनी इमारतें बनाई थी, जिसमें हम आगरा और दिल्ली की इमारतों के बारे में अध्ययन कर चुके। फतेहपुर सीकरी के बारे में अगर अध्ययन करें, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी अकबर ने 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में राजधानी की नींव रखी थी। कौन सी? राजधानी की क्या रखी थी? नींव रखी थी। किसने? अकबर ने 1572 ईस्वी में। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के बाद में फतेहपुर सीकरी में 1572 में राजधानी की नींव रखी थी और यह राजधानी 1572 से लगाकर 1585 ईस्वी में बनकर ये राजधानी तैयार हुई थी। राजधानी बनने में कितना समय लगा था? समय की अगर बात करें तो राजधानी जो समय बनने में जो समय लगा था वो 1572 ईस्वी से लगाकर 1585 ईस्वी बनने में उसमें क्या लगा था? समय लगा था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कई इमारतों का निर्माण कराया। वो सभी इमारतें हैं वो लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई थी। इमारतें हैं वो कौन से पत्थर की बनी हुई थी? लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई ये इमारतें थी, जहां पर उसने कई इमारतों का निर्माण करवाया था अकबर ने। कुछ इमारतों की अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत अकबर की इमारतें,
तो उसमें इमारतों की बात करें तो एक इमारत जैसे दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने आम उसने फतेहपुर सीकरी में बनाया था। दीवाने खास, दीवान ए खास ये भी फतेहपुर सीकरी में बनाया था। उसने कोषागार भी बनाया था फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत, कोषागार, कोषागार का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में। ज्योतिष बैठक बनाई थी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा, ज्योतिष बैठक। उसने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल बनाया था, जोधाबाई का महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। मरियम महल, मरियम महल भी फतेहपुर सीकरी में है। बीरबल महल, बीरबल महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जामा मस्जिद, अकबर ने जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में बनाई थी, जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। बुलंद दरवाजा है वो भी फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। कई बार ये प्रश्न यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया था, वो बनाया था फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। कौन सा दरवाजा बनाया था? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, दरवाजा बनाया था। आगे और इमारतों की अगर हम बात करें, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना, सुल्ताना की कोठी भी बनी हुई हैं। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में खास महल भी बना हुआ है जहाँ खास मेहमान के ठहरने की व्यवस्था थी, खास महल। इस्लाम खां का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में है। इस्लाम खां का मकबरा, मकबरा ये भी फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत हैं। और 9 महल बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में। कौन सा? 9 महल ये भी फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। अकबर ने 1572 में फतेहपुर सीकरी में राजधानी की नींव रखी थी। ये फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के बाद में उसने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी थी। उसे विजय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने विजय नगरी भी कहा। क्या कहा? विजय नगरी भी कहा था। क्या? कौन सी नगरी? विजय नगरी। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फतेहपुर सीकरी को और किस नाम से जाना जाता था? विजय नगरी के नाम से जाना जाता था। समय 1572 से 1585 ईस्वी में यह राजधानी बनकर तैयार हुई थी। और यहाँ पर जितनी भी इमारतें बनी थी वो लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई थी। इसमें कई इमारतें थी। प्रमुख इमारतों की बात करें, दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिष बैठक, जोधाबाई का महल, मरियम महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्ताना की कोठी, खास महल, इस्लाम खां का मकबरा, 9 महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर के बाद में उसका बेटा जहांगीर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। मुगल शासन 2 जगह से संचालित होता था, एक दिल्ली और दूसरा आगरा से। और उस समय जहांगीर को मुगल स्थापत्य कला शैली में अपने पिता के भांति इतनी रुचि नहीं थी जितनी उसे चित्रकला शैली में रुचि थी। फिर भी वो अपने जीवन काल में कुछ मुख्य इमारतें बनाता है जहांगीर। और जहांगीर की कुछ मुख्य इमारतों की बात करें, जहांगीर के काल की मुख्य इमारतें, जहांगीर
जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर के काल की इमारतें, जहांगीर जहांगीर की कुछ मुख्य इमारतों की अगर हम बात करें, जहांगीर की मुख्य इमारतों की अगर बात करें तो उसमें जो मुख्य इमारतों में एक पहली इमारत थी वो था अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, मकबरा। दूसरी जहांगीर के काल की मुख्य इमारतें थी एतमाद-उद-दौला का मकबरा, एतमाद, एतमाद, एतमाद उद, एतमाद-उद-दौला, दौला का मकबरा। ये जहांगीर के काल की मुख्य इमारतें हैं, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। और तीसरी जो उसकी इमारत है वो जहांगीर, जहांगीर का मकबरा, मकबरा। और चौथी इमारत की अगर हम बात करें तो मोती मस्जिद, मोती मस्जिद भी बनाई थी जहांगीर ने। पांचवी इमारत जहांगीर की थी अनारकली का मकबरा, अनारकली का मकबरा। जहांगीर के काल की प्रमुख जो इमारतें थी अकबर का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, मोती मस्जिद और अनारकली का मकबरा। अकबर के मकबरे की अगर बात करें, जहांगीर के काल का सबसे सुंदर इमारत थी वो अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा आगरा से 5 मील दूर एक गांव है सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद की जो नींव है वो सिकंदर लोदी के द्वारा रखी गई थी, और उसे बाद में अकबर ने उसका नाम रखा था बहिस्ताबाद। क्या रखा था? बहिस्ताबाद। और यहीं पर सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा बना हुआ था जिसे जहांगीर ने बनाया था। अकबर का मकबरा है वो आगरा से 5 मील दूर, आगरा से 5 मील दूर, 5 मील दूर सिकंदराबाद में है। कहां पर है? सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। ये जहांगीर के समय बनी एक सबसे सुंदर इमारत थी। सिकंदराबाद की नींव है वो सिकंदर लोदी के द्वारा रखी गई थी, और सिकंदर लोदी, अकबर ने उसका नाम रखा था बहिस्ताबाद। क्या रखा था? सिकंदराबाद का अकबर ने नाम रखा था बहिस्ताबाद। क्या रखा था? कई बार प्रश्न आता है बहिस्ताबाद, सिकंदराबाद का नाम अकबर ने रखा था। दूसरा है जहांगीर के काल का इमारत एतमाद-उद-दौला का मकबरा। ये एतमाद-उद-दौला है वो नूरजा यानी जहांगीर की पत्नी नूरजा का पिता था, और इस इमारत को नूरजा ने 1626 में ये इमारत बनाई थी। नूरजा ने बनाई थी। किसने? नूरजहां, जिसे नूर महल भी कहा जाता है। नूरजा ने 1626 में ये इमारत बनाई थी। एतमाद-उद-दौला का मकबरा मुगल काल की ऐसी पहली इमारत थी जो संपूर्ण संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। कैसी थी? संपूर्ण संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। और इस इमारत में सबसे पहले पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले पिटरा ड्यूरा का प्रयोग एतमाद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था। और ये मकबरा है वो एक वर्गाकार रूप में बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? वर्गाकार रूप में 150
फीट का है। कितना है? 150 फीट का है। इसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है और पिट्रा ड्यूरा का मतलब होता है पत्थर के ऊपर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात की जो नक्काशी की जाती है उसे पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया है कि मुगल काल की उस प्रथम इमारत का नाम बताओ जिसमें सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। वो एतमादुद्दौला के मकबरे में जिसे नूरजहां ने बनाया था। दूसरा है जहांगीर का मकबरे की अगर हम बात करें, जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर के अंतर्गत है। और लाहौर में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है शहादरा। शहादरा में जहांगीर ने एक बगीचा बनाया था, उस बगीचा का नाम है दिलखुशा। क्या नाम है? दिलखुशा। और इसी दिलखुशा के अंदर जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। कई बार प्रश्न कंपटीशन में आया है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? वो लाहौर में है। और लाहौर में कौन से बाग के अंतर्गत है? वो दिलखुशा बाग, जो स्वयं जहांगीर ने इस बाग का निर्माण करवाया था। दूसरी बात करें, लाहौर में जहांगीर ने मोती मस्जिद बनवाई थी। लाहौर में मोती मस्जिद किसने बनाई थी? जहांगीर ने। अकबर ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनाई थी? फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनाई थी? आगरा में। औरंगजेब ने मोती मस्जिद कहाँ बनाई थी? दिल्ली में। यहाँ से कई बार प्रश्न आते रहते हैं। अनारकली का मकबरा भी लाहौर के अंतर्गत है। जहांगीर के काल की प्रमुख इमारत में गिना जाता है, क्योंकि ये जहांगीर है वो अपने से 10 वर्ष उम्र बड़ी अनारकली से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए उसने लाहौर के अंदर अनारकली का मकबरा बनाया और उसके ऊपर खुद उसके ऊपर लिखता है कि एक बार मेरी प्रेमिका अनारकली का शहरा मुझे दिखा देते तो मैं अल्लाह का 100 बार धन्यवाद करता। ये जहांगीर के काल की प्रमुख इमारत थी। अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, मोती मस्जिद और अनारकली का मकबरा। आगे अगर हम बात करें, जहांगीर के बाद में शाहजहां के शासनकाल की अगर बात करें, शाहजहां के समय स्थापत्य कला शैली की बात करें, शाहजहां शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो मुगल स्थापत्य कला शैली का, शाहजहां का जो शासनकाल है मुगल स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका काल कहलाता है? मुगल स्थापत्य कला शैली का। शाहजहां का जो शासनकाल है वो मुगल स्थापत्य कला शैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। शाहजहां ने अपने जितनी भी इमारतें बनाई वो सफेद संगमरमर के पत्थरों की बनी हुई थी। कैसी बनी हुई थी? सफेद संगमरमर सफेद संगमरमर के पत्थरों की बनी हुई थी। शाहजहां के समय की अगर हम बात करें तो इसकी जो इमारत थी वो सफेद संगमरमर की बनी हुई थी। शाहजहां सफेद संगमरमर के पत्थरों की बनी हुई थी ये इमारतें। और ये संगमरमर का पत्थर है जो जोधपुर के पास मकराना की खानों से लाया गया था। जोधपुर के पास मकराना की खानों से लाया था। ये पत्थर।
और सारी इमारतें संगमरमर के पत्थरों की बनी हुई थी। अपन शाहजहाँ की कुछ इमारतों की अगर हम बात करें तो शाहजहाँ की इमारतों की अगर हम बात करें तो उसमें प्रमुख इमारतों में अगर बात करें तो पहला है ताजमहल। ताजमहल, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण अपनी प्रिय पत्नी मुमताज बेगम की याद के अंदर उसने ताजमहल का निर्माण आगरा के यमुना नदी के दाएं किनारे पर करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है वो 1631 में ताजमहल बनाना शुरू कर दिया और 1653 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ और इसे बनने में 22 वर्ष का समय लगा और 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितने? 9 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए थे इस ताजमहल को बनाने में। हेवल नामक इतिहासकार ने ठीक ही कहा है कि ये नारी तत्व की साकार प्रतिमा थी। ये हेवल नामक इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं। ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार था वो था अहमद लाहौरी। कौन था? अहमद लाहौरी। ये ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था और उसका मुख्य मिस्त्री था वो था मोहम्मद ईसा खां। मोहम्मद ईसा खां इसका प्रधान मिस्त्री था। ईसा खां ये ताजमहल का क्या था? प्रधान मिस्त्री था। जो आगरा के अंदर ये शाहजहाँ की इमारतें बनी हुई है। शाहजहाँ ने दिल्ली और आगरा के अंदर कुछ इमारतें बनाई थी। आगे हम बात करें शाहजहाँ की कुछ इमारतों के बारे में तो ताजमहल के बाद शाहजहाँ ने एक इमारतें बनाई थी दीवाने खास आगरा में, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल ये भी शाहजहाँ की इमारत थी। मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये शाहजहाँ के शासनकाल की बनी कुछ इमारतें थी। और उस इमारत की अगर हम बात करें दूसरा एक है खास महल। हमने ताजमहल के बारे में, दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल ये शाही स्नानागार था। क्या था? शाही स्नानागार था। शाही जो शाहजहाँ ने बनाया था शाही स्नानागार था। दूसरा है मुसम्मन बुर्ज। यहाँ पर शाहजहाँ ने मुसम्मन बुर्ज में अंतिम समय 8 वर्ष है जो शाहजहाँ ने मुसम्मन बुर्ज में बंदी गृह के रूप में बिताए थे। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद जिसे शाहजहाँ ने बनाया था, शाहजहाँ ने अपनी बेटी जहाँ आरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और खास महल ये बादशाहों और बेगमों के लिए बना हुआ था। किसके लिए? बादशाहों और बेगमों के लिए बना हुआ था। बेगमों के लिए बना हुआ था।
शाहजहां के समय की इमारत है दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, शाही स्नानागार था, मुसम्मद बुर्ज, जहाँ पर शाहजहां ने अंतिम 8 वर्ष बिताए थे। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की प्रिय बेटी जहां आरा के द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद, शाहजहां ने अपने बेटी जहां आरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आगरा में। और खास महल ये बादशाह और बेगमों के लिए बना हुआ महल था। शाहजहां के समय की ये प्रमुख इमारतें थी। और अंतिम में अगर हम बात करें औरंगजेब के आते आते मुगल स्थापत्य कला शैली है वो पतन के गर्त के अंतर्गत चली जाती है। फिर भी औरंगजेब कुछ इमारतों का निर्माण करता है। औरंगजेब की अगर हम बात करें, औरंगजेब अंतिम मुगल शासक, शक्तिशाली शासक था। इसने दिल्ली में उसने जामा मस्जिद बनाई थी। लाहौर में नहीं, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था उसने। मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, औरंगजेब की अगर हम बात करें, औरंगजेब ने जामा मस्जिद, दिल्ली में, जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद, तीसरा रबिया दुर्रानी का मकबरा। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था। कहां पर बनाया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर बनाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में रबिया दुर्रानी का मकबरा। ये मकबरा 1660 में बनना शुरू हुआ और 1669 तक बनकर तैयार हुआ था ये मकबरा। और इस मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। जो ताजमहल की फोड़ नकल थी उसे काला ताज भी कहा जाता है। क्या? काला ताज भी उसको कहा जाता है, काला ताज। और दूसरा ताज भी कहा जाता है, दूसरा ताज भी उसको कहा जाता था। ये हम औरंगजेब की कुछ इमारतों की बात की। जामा मस्जिद जिससे दिल्ली में बना, बादशाही मस्जिद, रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1660 से 1669 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। इसे काला ताज, दूसरा ताज भी कहा जाता है। रबिया दुर्रानी का मकबरा जो ताजमहल की फोड़ नकल थी। इतना कहकर तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अधिक महत्व रखता है। धन्यवाद।